हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कि पावर सिस्टम में कोरोना क्या होता है। क्यों हम कोरोना पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हम जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसमें जो क्वेश्चन इस टाइम हमारे पास आ रहे हैं वो सारे कोरोना से रिलेटेड है। तो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले हम कोरोना के बारे में पूरा डिटेल में जान जाएं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कोरोना क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना इज द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो कोरोना जो होता है बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जो कि सेल्फ होता है। कैसा होता है? सेल्फ होता है। सेल्फ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, वो भी एयर का जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस एयर का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाना क्या होता है? कोरोना का ही कारण होता है। अगर हम बात करें कि कोरोना का, तो कोरोना में है इफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज मोर देन डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, द एयर मॉलिक्यूल आर आयनाइज्ड एंड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन कंडक्टर सरफेस प्रोड्यूस कोरोना। अब देखिए, इसका क्या मीनिंग है कि जब हम ऑपरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जैसे एक कंडक्टर आपके पास है, सपोज एक कंडक्टर है, इसका मान लीजिए 11 kV मतलब है 33 kV का कंडक्टर है, और जब हम इस पर वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके अगल बगल, इसके इर्द गिर्द क्या होती है? एयर प्रेजेंट होती है। उस एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वह अगर हम बात करें तो उस एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 21.1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS वैल्यू में होती है, और 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू में होती है। तो जब हम ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के सरफेस पे ना एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर 30 kV तक मान लो हो गया, 30 kV मैक्सिमम, तो जो एयर प्रेजेंट होगी उसके इर्द गिर्द जो भी कंडक्टर आपके पास है, सपोज एक कंडक्टर है, तो इसके इर्द गिर्द के एयर पे क्या करेगी? उसको आयनाइज्ड कर देगी। उसको क्या कर देगी? आयनाइज्ड कर देगी, जिसके कारण से कंडक्टर के सरफेस पे ये आयनाइजेशन क्या होता है, मतलब आके जुड़ जाता है या वहां पे एकदम पूरा अटैच हो जाता है। तो जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? आपका कोरोना प्रोड्यूस हो जाता है। तो कोरोना को प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एयर है उस कंडक्टर में, देखिए जब भी हम कंडक्टर की बात करेंगे तो ये कंडक्टर हाई वोल्टेज के लिए जो कोरोना आपका होगा ये हाई वोल्टेज के लिए होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हाई वोल्टेज के लिए होगा। और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर है वो एयर में आपका होगा। अगर कंडक्टर एयर में है तो इसका मतलब उसके इर्द गिर्द एयर होगी। जब उसके इर्द गिर्द एयर होगी तो इसका मतलब कंडक्टर में जो एयर है ये आयनाइज्ड होगी। जब ये आयनाइज्ड होगी तो कंडक्टर के सरफेस पे मतलब कि अटैच हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, और उस सरफेस पर जो मतलब एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा गया कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, जिसको हम G से डिनोट करते हैं, और अगर RMS वैल्यू में पूछे तो 21.1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू में पूछे तो 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर मैक्सिमम वैल्यू में होता है। अब देखिए, कोरोना के कारण होता क्या है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से भी बनता है। तो कोरोना के कारण आपका इंटरफ्रेंस इंक्रीज होता है। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना जानते रहो। ठीक, कोरोना के कारण इंटरफ्रेंस इंक्रीज होता है, उसके बाद पावर लॉस भी इंक्रीज होता है, और चार्जिंग करंट भी इंक्रीज होती है। इन सबका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट पहले आप इतना जानते रहो कि कोरोना के कारण क्या क्या चीजें होती हैं। कोरोना के कारण क्या हुआ? इंटरफ्रेंस होगा, इंक्रीज होगा, पावर लॉस इंक्रीज होगा, और चार्जिंग करंट इंक्रीज होगी। इतनी चीज इंक्रीज होगी। और क्या कहें, ओजोन गैस फॉर्म होगी ड्यू टू कोरोना। तो कोरोना के कारण कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कोरोना के कारण कौन सी गैस फॉर्म होती है? तो ओजोन गैस फॉर्म होती है, जिसको हम O3 से लिखते हैं। तो वो मतलब कि कोरोना के कारण जो गैस आपकी फॉर्म होगी वो क्या होती है? ओजोन गैस होती है। अब देखिए, इसके बाद आता है कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज देखिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना है। तो कोरोना क्या है कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज उसको कहते हैं जहां पे कोरोना आपको इनिशिएट होगा, यानी जैसे ही कोरोना क्या होता है, स्टार्ट होता है, वहीं पे क्या होता है, उसी वोल्टेज पर, यानी जिस वोल्टेज पर कोरोना हो जाना स्टार्ट होने लगता है, उसी को कहते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्लियर?
क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, जिसको हम VC से लिखते हैं, और VC बराबर होता है M इंटू G इंटू R इंटू डेल्टा LN D/R किलो वोल्ट पर फेज RMS में। क्लियर है? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि VC बराबर क्या होता है, M इंटू G इंटू R डेल LN D/R किलो वोल्ट पर फेज RMS वैल्यू में होता है। अब देखिए जहां पे क्या है आपका M जो है ये क्या है, सरफेस फैक्टर है। क्या है? सरफेस फैक्टर, जो कि बेसिकली 0.8 to 0.9 फॉर ACSR आर रफ कंडक्टर, यानी रफ कंडक्टर की बात करें या फिर ACSR कंडक्टर की बात करें तो ये जो सरफेस फैक्टर है इसकी वैल्यू कितना होगी, 0.8 to 0.9 होगी। और R जो है रेडियस होगा कंडक्टर का, किसमें, सेंटीमीटर में। और D है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर इन सेंटीमीटर। उसके बाद G डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो है कि 21.1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS वैल्यू में होता है। और डेल्टा क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर है। और ये कि जो कि ये पॉलिश कंडक्टर के लिए 1 होता है। क्या बोला मैं कि पॉलिश कंडक्टर है, यानी न्यू कंडक्टर है, पॉलिश कंडक्टर के लिए 1 होगा, और रफ कंडक्टर होगा तो फिर इससे कम होगा। रफ कंडक्टर के लिए ये 0.9 के अप्रॉक्स होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो एयर डेंसिटी फैक्टर है, अगर एक कंडक्टर नया है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और कंडक्टर पुराना है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 0.9 या 0.85 के अप्रॉक्स होगी। ये डेल्टा एयर डेंसिटी फैक्टर होता है, और इस डेल्टा बराबर होता है 3.92 B/T + 273। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, कई बार यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि जो एयर डेंसिटी फैक्टर है, तो ये जो एयर डेंसिटी फैक्टर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोमेट्रिक प्रेशर ऑफ एयर इन सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब कि पारे के बैरोमेट्रिक प्रेशर के क्या होता है, जो ये एयर है वो सेंटीमीटर में बराबर होता है, और T जो होता है ये टेम्परेचर होता है एयर का, किसमें, डिग्री C में होता है। किसमें होता है, डिग्री C में होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए इसका। और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, अब देखो यहां से आपको देखो इसी फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं इसी फॉर्मूले से, और हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, तो द वोल्टेज एट विच कोरोना इज विजुअल विथ ब्लूइश और वायलेट कलर, यानी क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज हम उसे बोलेंगे जिस पर कोरोना आपको किसी कलर में दिखने लगे, जिस पर कोरोना आपको किसी न किसी कलर में दिखने लगे, जो कि कलर कैसा होगा, ब्लूइश होगा या फिर वायलेट, इस कलर में कोरोना आपको दिखने लगेगा, तो फिर हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, तो इसको हम लिखते हैं V से, तो इसका फॉर्मूला होता है M इंटू G इंटू R इंटू डेल्टा कोष्टक में 1 + 0.3/√R इंटू डेल्टा LN D/R किलो वोल्ट पर फेज RMS में ये होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी से भी हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले इतनी चीज़ें आप जान जाओ। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर हम बात करें कोरोना पावर लॉस क्या होता है, देखिए थोड़ी सी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कोरोना पावर लॉस की अगर हम बात करें तो इफ कोरोना इज इनिशिएट एंड प्रोड्यूस पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन विच इज गिवन बाय, यानी कोरोना पावर लॉस का मतलब क्या है कि जब भी आपका कोरोना पैदा होगा, कोरोना जनरेट होगा, उसमें क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा पावर लॉस जो कि ट्रांसमिशन लाइन में होगा, विच इज गिवन बाय, जो कि फॉर्मूला आपको दिया है PL बराबर 241 इंटू 10⁻⁵, मतलब कोष्टक में F + 25/डेल्टा√R/D V फेज माइनस VC का स्क्वायर किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज में, ये आपको दिया रहता है। देखो इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी, आपको कोरोना पावर लॉस का पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। चलिए इतनी तक की बात क्लियर है, ये सारे फॉर्मूले की बात थी। अब देखिए जब हम हर एक चीज को मतलब बारे में बात कर रहे हैं तो हर एक चीज को आप समझिए। अब देखिए इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम VPH और VC इन दोनों का रिलेशन अगर देखें तो यहाँ से मैंने नोट डाउन कर लिया कि अगर VC यानी क्रिटिकल वोल्टेज बड़ा होगा फेज वोल्टेज से, तो PL का मान यानी जो पावर लॉस होगा कोरोना के कारण वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। और VC यानी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कम है VPH से, तो PL कभी भी 0 नहीं, यानी पावर लॉस कोरोना के कारण 0 नहीं होगा।
कोरोना के कारण जो पावर लॉस है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इतनी चीज़ है। तो सारे के सारे फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, हर एक चीज़। अब इसमें आपको कोई ऐसी पॉइंट नहीं छूटी होगी क्योंकि सबके बारे में डिस्कशन कर लिया। तो आपको हर एक चीज़ डिस्कशन करने के बाद ना एक चीज़ पता लगी होगी कि कोरोना जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए कोई भी एडवांटेज नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये किसी मतलब एक प्रकार से क्या है, ये लॉस है। कोरोना जो है एक प्रकार से क्या है, लॉस है। तो इस लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हम कंडक्टर को डेवलप करेंगे, कंडक्टर बनाएंगे कि कैसा कंडक्टर होना चाहिए और उसमें कौन कौन से फैक्टर हमको कम करने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर हमको ज़्यादा रखने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना, कौन सा मेथड है जो कोरोना को हम रिड्यूस करेंगे, कितने मेथड्स हैं। अगर हम बात करें तो VC यानी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बराबर होता है आपका M इंटू G इंटू R डेल LN D/R यानी log D/R किलो वोल्ट पर फेज RMS में होता है। ये फॉर्मूला हमने पहले लिख लिया। अब देखिए अगर हाइयर द वैल्यू ऑफ VC, अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या है, हाई है फेज वोल्टेज से, तो PL जो होगा ये क्या होगा, 0 होगा। फॉर रिड्यूसिंग कोरोना हाइयर VC इज प्रीफर्ड। अगर आपको कोरोना को रिड्यूस करना है तो जहाँ पे कोरोना आपका इनिशिएट हो रहा है, इनिशिएट जहाँ पे कोरोना आपको पैदा होता है, उस वोल्टेज को आपको क्या रखना पड़ेगा, हाई। उस वोल्टेज को क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, तभी तो कोरोना आपका जल्दी डेवलप नहीं होगा ना। तो जहाँ पे कोरोना का फॉर्मेशन होता है जिस भी वोल्टेज पर, अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को हम क्या रख दें, हाई रख दें, तो हमारा कोरोना जल्दी फॉर्म नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो VC हम क्या कर सकते हैं, हाई रख सकते हैं। दूसरी चीज फॉर्मूले में अगर हम देखें तो VC जो है वो प्रोपोर्शनल है M के। M क्या है आपका, सरफेस फैक्टर। M क्या है, M मैंने यहाँ बताया था सरफेस फैक्टर है, जो कि मतलब कि रफ कंडक्टर या ACSR कंडक्टर के लिए 0.8 to 0.9 होता है। ठीक है, तो M जो आपका है F, देखिए जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ M इज हाइयर फॉर हॉलो कंडक्टर 0.1 से 1 कंपेयर टू ACSR कंडक्टर 0.9 से 0.8 टू 0.9, देन हॉलो कंडक्टर लेस इफेक्टेड बाय कोरोना। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वो सरफेस फैक्टर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि सरफेस फैक्टर हमारा ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस फैक्टर अगर हमारा ज़्यादा होगा, जो कि बेसिकली हॉलो कंडक्टर में होता है, किसमें, हॉलो कंडक्टर या फिर आप कह सकते हो बंडल कंडक्टर में। ठीक है, बंडल कंडक्टर में हमारा सरफेस फैक्टर ज़्यादा होगा। कितना होगा, 0.9 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। अगर ACSR कंडक्टर की बात करें तो ये होगा 0.8 से 0.9, जो कि कम है। अगर कम है, ये M का मान कम है, तो इसका मतलब है कि VC भी कम होगा। अगर VC कम है तो इसका मतलब है कि VC जल्दी से इनिशिएट हो जाएगा। मतलब जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वह बहुत जल्दी वोल्टेज, मतलब थोड़ा कम वोल्टेज पर ही कोरोना पैदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर M का मान हमने ज़्यादा रख दिया, देखो VC अगर प्रोपोर्शनल है M के, तो M अगर ज़्यादा होगा तो VC भी हमारा ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि M के मान को अगर ज़्यादा रख दें तो VC हमको ज़्यादा चाहिए, यानी कोरोना को जनरेट करने के लिए हमको ज़्यादा वोल्टेज की नीड होगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सही है कि अगर M का मान ज़्यादा हो तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा होगा। अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कोरोना जल्दी इनिशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें तो VC जो होता है प्रोपोर्शनल होता है R के। VC जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है। तो अच्छा देखिए, अब R जो है ये क्या है, ये रेडियस है। तो रेडियस, तो इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द कंडक्टर यूजिंग बंडल कंडक्टर कोरोना इज रिड्यूस। अब देखिए जैसे ही हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे, देखिए प्रोपोर्शनल है, इस मतलब फॉर्मूले से भी आपको पता चल रहा है कि VC जो है वो प्रोपोर्शनल है R के। इसका मतलब रेडियस किसी कंडक्टर का हम बढ़ा दें तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि अगर हम जब बंडल कंडक्टर यूज करते हैं तो उसका रेडियस क्या होता है, ज़्यादा। बंडल कंडक्टर यूज करने का मतलब क्या कि एक कंडक्टर ऐसे 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 कंडक्टर होगा, इसको ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर में रेडियस क्या हो जाएगा, कंडक्टर का ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कोरोना आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कोरोना जल्दी से जनरेट नहीं होगा जब रेडियस ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ थी। अब देखते हैं और इसमें क्या है कि हाँ, और इसमें क्या है देखिए,
कोरोना आपका जो कम हो रहा है। उसके बाद क्या है कि जो वीसी है ये प्रोपोर्शनल है डेल के और डेल प्रोपोर्शनल है बी के। अगर हम बात करें तो आप मतलब इसमें देख सकते हैं कि मैंने बताया था आपको, ये देखिए डेल, इसका मतलब वीसी जो है वो प्रोपोर्शनल है डेल के। किसके प्रोपोर्शनल है? डेल के। अगर डेल के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये डेल जो प्रोपोर्शनल है बी के यानी बैरोमेट्रिक प्रेशर के मतलब इक्वल है। तो डेल और ये अब इस हिसाब से अगर हम बनाएं तो इस हिसाब से आपका क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर, देखिए एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर इज लेस इन केस ऑफ हिल एरियाज, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वहाँ मतलब कि जो हिल एरिया है वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। और प्लेन एरिया से क्या होता है, कम होता है। सो दैट कोरोना इज मोर इन हिल एरियाज। अगर हिल एरिया की बात करें तो कोरोना क्या होता है, ज़्यादा होता है। और प्लेन एरिया की बात करें तो कोरोना कम होता है। तो हमको ये जो मतलब डेंसिटी, एयर डेंसिटी फैक्टर है जो कि बैरोमेट्रिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों की स्थिति में हमें इनको क्या रखना होगा, हाई। इन दोनों की स्थिति में इससे हाई रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हाई होगा। तो ऐसे एरिया के लिए हम लोग यूज करेंगे प्लेन एरिया, जहाँ पे कि कोरोना हमारा क्या होता हो, ठीक है। हिल एरिया में कोरोना क्या होता है, जल्दी से इनिशिएट हो जाता है, लेकिन प्लेन एरिया में कोरोना जल्दी इनिशिएट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वेदर का भी इफेक्ट पड़ता है कोरोना के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वेदर, अगर आपके पास हमीड वेदर है, ठीक है, कैसा, जैसे कि शुष्क मौसम में कोरोना कम होता है, और अगर थोड़ा ठंडा मौसम है, ठीक है, हमीड वेदर है तो यहाँ पे कोरोना क्या होगा, जल्दी इनिशिएट हो जाएगा। और अगर आपके पास समर सीजन है तो वहाँ पे कोरोना कम होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ से हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो वीसी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा LND के, जो कि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले में वीसी जो है वो प्रोपोर्शनल है LN/R, यानी इस D के प्रोपोर्शनल है। ये D क्या है, देखिए LND, D क्या है, बाई इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। अब देखिए अगर कंडक्टर आपके पास, सपोज मैं बात करूं, एक कंडक्टर ऐसे है, ठीक, एक कंडक्टर ऐसे है, ठीक है, और मैं मान लो इनके बीच की दूरी मान लो कि 2 किलोमीटर है, और एक कंडक्टर हम मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, एक कंडक्टर और एक कंडक्टर हमने ऐसे ले लिया और इनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर कर दी, ठीक है। सपोज बस मीटर कर लो, 3 मीटर 2 मीटर कर लो। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे दूरी आपकी कम हो रही है, ये मान लीजिए एयर डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, एयर डेंसिटी यहाँ मतलब एयर डेंसिटी फैक्टर इसका, तो इसमें कोरोना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये दूर कंडक्टर है ना, तो ये एयर में मतलब जो भी कोरोना बनेगा एक कंडक्टर के, दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होगा। इसका मतलब है कि बाई इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग वोल्टेज वीसी इज इंक्रीज्ड सो दैट कोरोना इज रिड्यूस। और अगर आप क्या करो, दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दें तो हमारा वीसी जो होगा यानी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ये इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो कोरोना हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम बात करें पावर लॉस की, तो पावर लॉस जो होगा बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये +2 25 दिया है, तो पावर लॉस है ये डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हम बात करें कि आफ्टर इनिशिएटिंग कोरोना दैट्स मीन VPH is greater than VC so that corona power loss more in HBAC than HVDC। क्यों? अब देखिए पावर लॉस जो होगा वो HBAC में ज़्यादा होता है और HVDC में कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर DC है तो यहाँ पे F का मान क्या होगा, 0, तो कोरोना पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। ऐसा नहीं कि 0 होगा लेकिन कम होगा। लेकिन अगर HVAC करेंगे तो इस F का मान आपको 50 हर्ट्ज रखना पड़ेगा। तो जब आप 50 हर्ट्ज रखेंगे तो पावर लॉस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कोरोना जब आपका डेवलप हो जाता है ना, अगर आप HVAC लाइन यानी कि AC ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कोरोना ज़्यादा होगा। अगर आप DC ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कोरोना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो पावर लॉस जो होगा ये प्रोपोर्शनल होता है 1/, हाइट ऑफ टावर, यानी कि एंटी प्रोपोर्शनल होगा हाइट ऑफ टावर के। तो अगर बाई इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ टावर कोरोना इज मिनिमाइज्ड। अगर आप टावर की हाइट क्या रखते हो, ज़्यादा रखते हो, तो कोरोना मिनिमाइज होगा। जब कोरोना मिनिमाइज होगा तो पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो हाइट पे यानी जो टावर है उस टावर की हाइट पर भी डिपेंड करता है कोरोना। तो अगर टावर की हाइट आप इंक्रीज करोगे तो पावर लॉस क्या होगा, रिड्यूस। पावर लॉस का रिड्यूस होना मतलब क्या, कोरोना लॉस का यानी कोरोना का रिड्यूस होना।
ठीक है। अब देखिए, और उसके बाद क्या है कि बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन कोरोना इज मिनिमाइज। तो ट्रांसपोजिशन भी अगर हम करते हैं तो कोरोना हमारा क्या होता है, मिनिमाइज होता है। ट्रांसपोजिशन करने से भी कोरोना क्या होता है, मिनिमाइज होता है। क्लियर है इतनी चीज। चलिए, और अगर हम बात करें कोरोना से, कोरोना जो होता है, एक देखिए आपने वीसी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका जी के, यानी एयर डेंसिटी फैक्टर के, एयर डेंसिटी फैक्टर के। तो ये बेसिकली एयर डेंसिटी फैक्टर जो है ये डिपेंड कर रहा है एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि ये जो एयर डेंसिटी फैक्टर है ये बेसिकली किस वेदर में आप यूज करते हो, ठीक है, किस वेदर में यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। सपोज अगर हमिड वेदर है तो जी का मान क्या होगा, ज़्यादा, तो सॉरी जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है हमिड वेदर में। तो हमिड वेदर में जी का मान कम होगा तो ये कोरोना जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गर्मियों के सीजन में बात करें तो जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वीसी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर अदर सीजन में बात करें, हमिड वाटर ना हो, हमिड वेदर ना हो, तो उस वेदर में वीसी क्या होगा, ज़्यादा, तो फिर कोरोना हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना, कोरोना से डिसएडवांटेज क्या होता है, कोरोना से डिसएडवांटेज क्या होता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए क्या है। पावर लॉस अकर, कोरोना से क्या होता है, पावर लॉस होता है। चार्जिंग करंट इज इंक्रीज, चार्जिंग करंट इंक्रीज होती है। उसके बाद इंटरफ्रेंस टू द एडजेसेंट लाइन इंक्रीज, यानी इंटरफ्रेंस जो होगा एडजेसेंट, जैसे कि कम्युनिकेशन लाइन हो, ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन से, कम्युनिकेशन लाइन से आपका जो इंटरफ्रेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज क्या है कोरोना के, कोरोना के डिसएडवांटेज आपको क्या क्या मिल गए कि पावर लॉस आपका आकर होगा, चार्जिंग करंट इंक्रीज होगी, इंटरफ्रेंस जो होगा कम्युनिकेशन लाइन से वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चार्जिंग करंट कैसे इंक्रीज होती है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, चार्जिंग करंट जो होती आती कैसे, किसके कारण आती है। तो चार्जिंग करंट की अगर हम बात करें तो ये किसके कारण आती है, कैपेसिटर के कारण आती है। किसके कारण आती है, कैपेसिटर के कारण। तो कैपेसिटर किसी न किसी तरीके से आपका फॉर्म होगा। अगर कैपेसिटर के कारण आ रही है तो इसका मतलब जो चार्जिंग करंट यानी आईसीएम इसका नाम दे रहे हैं, तो ये हमेशा क्या करेगी, लीड करेगी वोल्टेज से, कितने 90 डिग्री। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि जो चार्जिंग करंट होती है यह वोल्टेज से लीड करती है कि लैग करती है। तो आपको याद रखना है कि कैपेसिटर के कारण अगर आएगी तो चार्जिंग करंट आपकी क्या करेगी, लीड करेगी वोल्टेज से 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक का है, बस इसको समझ लीजिए। अब देखिए अगर हम बात करें, जैसे ये दो कंडक्टर हमने ले लिया, सपोज यहाँ पे कोरोना है, यहाँ पे कोरोना है इस कंडक्टर में, तो यहाँ की डिस्टेंस मान लीजिए दो कंडक्टर की D2 है, और ये क्या है, यहाँ की कंडक्टर मान लीजिए कि क्या है, D1 है। ये देखिए ध्यान से फिगर देखिए आप, यहाँ पे D1 है और एक कोरोना जहाँ पे हुआ है यहाँ पे D2 है। इसका मतलब है कि आपकी चार्जिंग करंट इंक्रीज हो रही है। तो कैसे हो रही है, देखिए अगर हम बात करें, दो कंडक्टर अगर हैं तो इनके बीच में कैपेसिटर फॉर्म होगा, और कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है मान लीजिए D1 दूरी के लिए C1 बराबर एप्सिलॉन A/D1, ये इसके लिए हो गया D1 के लिए। और अगर हम बात करें C2 के लिए तो C2 बराबर जो होगा वो होगा एप्सिलॉन A/D2, यानी इस वाले के लिए, ठीक है, यहाँ के लिए तो ये D2 होगा। तो इस फिगर से आपको क्लियर है कि जो D2 होगा ये क्या है, D1, मतलब कि इनके बीच में जो D1 डिस्टेंस है ये ज़्यादा है और D2 डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी D1 बड़ा है D2 से, D1 बड़ा है D2 से। क्लियर है, ये तो आपको फिगर में भी दिख रहा है। तो उस हिसाब से फॉर्मूले से देखें कि अगर D1 बड़ा है तो C1 छोटा होगा, अगर D2 छोटा है तो C2 बड़ा होगा। इसका मतलब C2 जो है वो बड़ा है C1 से, C2 जो है वो क्या है, बड़ा है C1 से। और जो चार्जिंग करंट होती है ना, चार्जिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटर की। कैसे, क्योंकि देखिए V बराबर होता है I इंटू एक्सी, I इंटू एक्सी, तो V बराबर I इंटू एक्सी बराबर होता है 1/2πfc, और 2πfc को इधर भेजेंगे तो IC, यानी इसको हमने चार्जिंग करंट नाम दिया है, तो IC बराबर होगा 2πfc, V इंटू 2πfc। इसका मतलब है कि C2 बड़ा है तो यहाँ पे जो चार्जिंग करंट होगी वो ज़्यादा होगी। ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो कोरोना जहाँ पे हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस D2 है, तो D2 डिस्टेंस कम है तो C2 ज़्यादा होगा। अगर C2 ज़्यादा है तो इसका मतलब चार्जिंग करंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इम्पॉर्टेंट ये था कि कोरोना
के कारण चार्जिंग करंट इंक्रीज होती है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, कोरोना के कारण चार्जिंग करंट इंक्रीज होती है। कोरोना के कारण चार्जिंग करंट इंक्रीज होती है, पावर लॉस होता है और इंटरफ्रेंस होता है कम्युनिकेशन लाइन से। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ कोरोना, कोरोना का एडवांटेज क्या होता है, तो एक ही एडवांटेज होता है कोरोना का, वो क्या है कि पीक वैल्यू ऑफ लाइटनिंग सर्ज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कोरोना। यानी पीक वैल्यू ऑफ लाइटनिंग सर्ज, इंपॉर्टेंट है कि लाइटनिंग सर्ज, क्या बोला, लाइटनिंग सर्ज रिड्यूस होती है किसके कारण, कोरोना के कारण। तो लाइटनिंग सर्ज आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी कोरोना के कारण। तो याद रखना, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि कोरोना के कारण आपका जो लाइटनिंग मतलब कि क्या रिड्यूस होता है या फिर एडवांटेज क्या है, तो लाइटनिंग सर्ज आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये सर्ज आ रही है, ये सर्ज आपकी मान लीजिए है, तो ये जो मतलब मान लीजिए 100 किलो वोल्ट पे, तो इसको क्या कर देता है, रिड्यूस। या फिर आप कह सकते हो ना कि जैसे कि ये स्पाइक जो जनरेट होते हैं, इस स्पाइक को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है कोरोना ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी कोरोना से। कोरोना से मुझे नहीं लगता कि और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता था। मैंने जल्दी डिस्कशन किया, लेकिन फिर भी आपको हर एक पॉइंट का डिस्कशन कंप्लीट मिल गया, हर एक चीज़ का मतलब कंप्लीट मतलब मिल गया। तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में जेबी गुप्ता के बारे में जो मतलब क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आपको सारे पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, थैंक यू।